one thing I noticed about the Triumph is it has an exceptional build quality. ब्रेक पैड्स वगैरह भी फटाफट वेयर आउट हो जाते थे, तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई ब्रेक पैड्स हमारे नहीं चल रहे। इसका सीधा डायरेक्ट कंपटीशन आई थिंक रहेगा CB 350 RS, और थर्ड में भी बाइक निकल गई, वेरी नाइस। क्या फोर्थ में ये कमाल कर पाएगी? अगर आप T4 के बारे में सोच रहे हैं ना, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग इट, हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज मोस्ट अवेटेड वीडियो जो चैनल पे डिमांडेड था कि भाई स्पीड 350, T4 350, स्क्रैम्बलर 350, ट्रैकर 400 और स्क्रैम्बलर 400 जो 350 सीसी इंजन के साथ लॉन्च हुई है, वो उसका परफॉर्मेंस टेस्ट करके बताओ कि क्या ये सच में हम लोग बाय कर सकते हैं, और क्या इस इंजन का परफॉर्मेंस पहले जितना 400 सीसी का अच्छा था उतना ही अच्छा है, या फिर इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो बस आज मैं वही टेस्ट करने आया हूँ, ट्रायम्फ PCMC। और आज सबसे पहले जो गाड़ी में चलाने वाला हूँ वो है ट्रायम्फ की स्पीड T4। सो दिस इज द चीपेस्ट वन ऑन द ऑफर, 1.99 एक्स शोरूम ये गाड़ी का प्राइस है। इसका जो इंजन है वो है 350 सीसी का, और इसकी जो पावर आउटपुट है वो है इसका 29 bhp और 31 Nm का टॉर्क ये बाइक जनरेट करती है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये गाड़ी 350 सीसी या 400 है? तो अगर आप पास से थोड़ा देखेंगे, यहाँ पे आपको इंजन का बैच दिखेगा। सो ये जो दिख रहा है, दिस इज TR सीरीज। तो इसके पहले जो 400 सीसी बाइक्स आती थी, इस पे TR सीरीज 400 लिखा हुआ था, जो कि 350 सीसी बाइक में अभी नहीं लिख के आ रहा है। तो जितने भी 350 सीसी बाइक है, इसमें आपको सिर्फ TR सीरीज लिखा हुआ मिलेगा। दैट इज योर आइडेंटिफिकेशन कि ये 350 सीसी है या 400 सीसी है। तो आज सबसे पहले मैं T4 चलाता हूं। ये है एपिसोड 1, और इसमें मैं T4 का जो एक्सपीरियंस है राइडिंग का वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद बाकी गाड़ियां चलाएंगे। तो चलिए पहले इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं, कैसा ये साउंड करता है। सो इसका जो मेन डिफरेंस मुझे लगता है ना, जो इसका साउंड है, आई थिंक T4 का एग्जॉस्ट नोट जो पहले 400 था इससे काफी मैचिंग है। मैं आगे बाकी भी गाड़ियों का साउंड में आपको सुनाऊंगा। तो चलिए इसको चलाते हैं और मैं अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। ओके, तो चलाते हैं ट्रायम्फ की स्पीड T4। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। इसका जो कलर है, दिस इज द न्यूली लॉन्च्ड कलर, और ये 350 सीसी 400 सीसी में ही लॉन्च हो गया था। तो 350 सीसी में all they have done is change the engine, rest every other component in the bike is exactly same। और स्पीड T4 की अच्छी बात ना जो मुझे लगती है, जो है इसका 350 सीसी का पावर। तो अभी इन लोगों ने पावर कर दिया है रिड्यूस। ये बाइक बनाती है 29 bhp एंड 31 Nm ऑफ टॉर्क। ओके, तो इसका जो हैंडल बार है ना, दैट इज वाइड देन द स्पीड 400। एंड द $1 million क्वेश्चन इज वेदर दिस बाइक हैज द इनफ टॉर्क टू कीप यू हैप्पी। लेट्स गो। ओके, तो T4 जो है, मैंने पहले भी जो 400 सीसी की थी वो चलाई थी, एंड आई थिंक ये गाड़ी का जो नेचर है, जो टॉर्क डिलीवरी है, वो एकदम ही लीनियर कर दिया इन लोगों ने। तो आई एम पुशिंग इट, तो इफ आई ट्राई टू पुश, गिव द थ्रॉटल, इट टेकन अराउंड अ मिलीसेकंड टू डिलीवर दैट टू पावर। तो कैरेक्टर इसका डेफिनेटली चेंज हुआ है। इट इज़ नॉट एज अजाइल, इट इज़ नॉट एज पावरफुल एज द अर्लियर T4।
जो इसका एग्जॉस्ट का नोट मुझे सुनाई दे रहा है ना, वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो गया है। तो बेस इसमें वैसा ही है, बट जो थंब होता है इसमें वो थोड़ा सा कम हो गया है। एंड व्हाट दे हैव डन हियर ना, दिस बाइक इज़ नाउ मोर सिटी फ्रेंडली। तो सिटी में अगर आप बाइक देख रहे हो ना, आई थिंक दिस विल बी रियली गुड बाइक। इसका सीधा डायरेक्ट कंपटीशन आई थिंक रहेगा CB 350 RS और जो आपकी रॉयल एनफील्ड की 350cc बाइक्स आती है उनके साथ। सो क्लासिक 350 BTR वगैरह आप देख रहे हो, CB 350 RS। तो आई थिंक CB 350 RS से ना ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल लगती है, थोड़ा अजाइल भी लगती है। सो द वे दिस बाइक राइड्स, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पंच है एज कम्पेयर टू CB 350 RS। हालांकि 400cc से थोड़ा सा जो मैंने बोला पावर डिलीवरी कम है, बट इसका एक मेजर एडवांटेज जो मुझे लग रहा है वो है वाइब्रेशंस। सो राइट नाउ देयर आर एब्सोल्युटली नो वाइब्रेशंस। तो T4 जो 400cc थी ना, उसमें क्या होता था, क्योंकि इसका जो हैंडल बार है, सो यू शुड लुक एट दिस इज नॉट एल्यूमिनियम, दिस इज अ मेटल बार। तो उसमें ना हल्के हल्के वाइब्रेशंस आपको आते थे ऑन द अर्लियर 400 वर्जन। इसमें इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट देयर। फुटपेड पे वाइब्रेशन कभी थे भी नहीं, तो अभी भी दीज आर रियली गुड। टैंक पे भी आई डोंट फील एनीथिंग। सो अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ गाड़ी को कि ये बाइक किसको कंसिडर करनी चाहिए, इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर अ सिटी फ्रेंडली बाइक जो आपको सिटी में चलाने में मज़ा आए और ओकेजनल आप छोटे मोटे ट्रिप करते हो, सो दिस बाइक इज़ रियली वैल्यू फॉर मनी बिकॉज ऑफ द 18% GST एंड जस्ट 1.99 लाख रुपीज़ एक शोरूम। ये गाड़ी का प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो गया है। तो इसका जो रोड के प्राइस है, बाइफर्केशन है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बट दिस इज़ अ रियली गुड बाइक टू एंटर इनटू द ट्रायम्फ। तो ट्रायम्फ जो है ना, मेरी 1 साल से मैं जो स्पीड 400 चला रहा हूँ, वन थिंग आई नोटिस्ड अबाउट द ट्रायम्फ इज़ इट हैज़ एन एक्सेप्शनल बिल्ड क्वालिटी। तो बिल्ड क्वालिटी जो है इस बाइक की बहुत ही बढ़िया है। और आप अगर इसको मेंटेन करना चाहोगे ना, तो ये गाड़ियाँ 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल ऐसे ही चमकती रहेगी। ऑल इट नीड्स अ रेगुलर मेंटेनेंस, दैट्स इट। ओके, T4 की एक बात मैं बताना भूल गया, इस पर ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स आते हैं। तो फ्रंट का जो ब्रेक का बाइट है, इट्स नॉट दैट शार्प। आई एम यूज्ड टू द स्पीड 400 ब्रेकिंग। इसमें थोड़ा सा ध्यान देके चलाना पड़ रहा है, इट्स नॉट इमीडिएट। और रियर का भी ब्रेक वैसे ही है। तो रियर और आगे दोनों तरफ आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिलते हैं इन द स्पीड T4। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल व्हेन यू आर राइडिंग हार्ड ऑन इट। के लोग तो सिग्नल जंप करते ही रहेंगे, कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेट्स ट्राई टू पुश इट। यार ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है क्योंकि देखिए स्पीड और जो T4 है ना, इसका जो मेरा पहले का एक्सपीरियंस था, दिस बाइक्स यूज टू हीट। तो आप स्लो भी चलाओगे ना, अगर मैं स्पीड मेरी स्लो चलाता हूँ, जैसे अभी चलाऊँ 30-40 पे, उसका जो फ़ैन है वो बहुत जल्द किक इन होता था। और फास्ट भी अगर मैं जाऊँ, लेट्स से आई क्रॉस 100, वो टाइम पे भी इसका फ़ैन किक इन होता था। तो अभी ये बाइक मेरे से पहले आई थिंक 3-4 लोग ऑलरेडी चला के आए हैं, एंड राइट नाउ देयर इज़ barely एनी हीट। So what is the main benefit of the 350cc engine? I think less heat, less vibration, linear power delivery, which is mostly suited for the Indian road conditions. क्योंकि आप इसको spirited वे में चलाओगे ना, तो इसमें आपको माइलेज भी कम मिलेगा और आपके ब्रेक पैड्स वगैरह भी फटाफट वेयर आउट हो जाते थे।
तो ये प्रॉब्लम काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई ब्रेक पैड्स हमारे नहीं चल रहे, तो इंजन ब्रेकिंग आपको यूज करना पड़ेगा। और ये गाड़ियाँ थोड़ा पावर ज़्यादा जनरेट करती थी ना, तो उसकी वजह से कहीं ना ब्रेक पैड भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। ओके, थोड़ा सा पैच मिल जाए जिसको एक बार पुश कर पाऊँ। यस, वेरी नाइस। सो अगर आपने कभी स्पीड 400 सीसी इंजन नहीं चलाया है, यू विल बी वेरी हैप्पी राइडिंग द 350 सीसी, यही मैं बोलना चाहूँगा। क्योंकि जिसने वो इंजन चलाया है उसको पता है उसका पंच क्या है। इसका थोड़ा मेलो डाउन है, बट आपने वो इंजन का कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। आई थिंक you will be more than happy riding the 350 cc bike. So 80 comes at around 4000 rpm. It is quite good, क्योंकि जितना rpm बाइक का कम होगा उतनी बाइक एकदम आराम से चलेगी, वाइब्रेशन फ्री चलेगी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा इंजन पे। और अगर इंजन पे स्ट्रेस नहीं आता तो राइडर पे भी स्ट्रेस नहीं आता है। इसीलिए ना गाइड्स, लॉन्ग स्ट्रोक इंजन जो है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा चलते हैं। चलिए थोड़ा रोकते हैं बाइक को दिखाता हूँ मैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। एक्सेलेंट बाइक, 17 इंच आगे पीछे आपको मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको मिलता है दिस इज द टेलीस्कोपिक फोर्क। स्पीड में आपको अपसाइड डाउन फोर्क मिलेंगे। इमोबिलाइज़र तो इसमें कभी था ही नहीं, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये मेटल का बार है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्प्ले वगैरह, कंसोल वगैरह एग्जैक्ट सेम आते हैं। स्पीड में आपको बार एंड मिरर मिलेंगे। इसमें जो स्टैंडर्ड मिरर है वो, टैंक वगैरह तो एग्जैक्ट सेम है। सीट हालांकि मुझे इसकी स्पीड से थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। और रियर ग्रैब हैंडल एंड द एक्सलेंट एग्जॉस्ट, तो बाकी सारी चीज़ें इसमें सेम है। दिस बाइक इज़ अ लुकर गाइज, दिस बाइक इज़ डेफिनेटली अ लुकर। चलिए थोड़ा परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं। सो वन टेस्ट आई डू एवरी टाइम इज़ ना टॉर्क डिलीवरी। सो फर्स्ट गियर में है, मैं एक्सीलेटर नहीं देता हूँ फर्स्ट में, तो यार ट्रायम्फ इज़ नोन फॉर इट। सेकेंड लगाते हैं, सेकेंड में नो एक्सीलेटर इनपुट। यस यस यस, इट इज पुलिंग। थोड़ा सा इसको थर्ड में डाल के देखते हैं। थर्ड गियर, नो एक्सीलेटर इनपुट। नहीं 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 नहीं, थर्ड में नहीं हो रही है। वन मोर टाइम। It is pulling. I would not recommend doing this, guys. This is I'm doing just for the testing purpose. That's it. थर्ड में भी बाइक निकल गई, वेरी नाइस। क्या फोर्थ में ये कमाल कर पाएगी? इट इज ओह, फोर्थ में नहीं हो पा रहा है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे गाड़ी को, एक बार ट्राई करेंगे। नहीं, फोर्थ में नहीं हो रहा है। सो यू विल गेट द आइडिया कि थर्ड में गाड़ी विदाउट एक्सीलेटर इनपुट निकल रही है। सो द 29 Nm का जो टॉर्क है, इट इज़ वर्किंग। बाय द वे दिस बाइक वेज अराउंड 180 kg। तो मैं थोड़ा ट्रैफिक आगे जाने का वेट कर रहा हूँ, थोड़ा ट्रैफिक निकल जाए तो फिर इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो इसका हैंडल बार का पोजीशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिस इज़ रियली नाइस यार। इसका वेट मैनेजमेंट, जिस तरह से गाड़ी एकदम फ्लिक करती है, ऐसे करके निकल जाती है, तो दिस इज़ रियली नाइस। तो चलिए, ट्रैफिक थोड़ा सा आगे निकल रहा है। विल गिव 10 more seconds एंड विल स्टार्ट। ओके, लेट्स गो। ओके, 100 कम
comes at around 5,500 RPM. Very good. So outright performance मैंने बोला there is a slight mellow down, but this is still faster, huh? If you compare it with the RS, if you compare it with the 350cc Royal Enfield, this is still faster. चलिए चलते हैं शोरूम। और गाइज ये जो वीडियो है इसमें मैं अलग अलग पार्ट बनाने वाला हूँ। सो दिस विल बी कवरिंग द मोस्टली द T4 पार्ट, then I'll be riding the Speed 400, Scrambler 400X, Thruxton, and the most awaited bike which is the Tracker 400. और उसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा जिसमें मैं सारी गाड़ियों का कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सी ट्रायम्फ सही है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, you should definitely consider subscribing. A lot of content is lined up. And I think the one important part is now somebody who is riding a Speed 400 for a year, I know how Triumph exactly it is. Wow. Really nice, yaar. I'm thoroughly impressed with the 350cc engine. Really nice. अगर आप T4 के बारे में सोच रहे हैं ना, if you are thinking of buying it, I think you would go for the सिंटर्ड ब्रेक पैड, एटलीस्ट सिरेमिक तो डाल दीजिए गाइज क्योंकि यू नीड अ डेफिनेटली अ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस विच गिव जस्टिस टू द पावर दिस बाइक हैज़। तो थोड़ा सा ब्रेकिंग अच्छा करने के लिए आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर द बेटर ब्रेक पैड्स। और ये बाइक का जो सर्विस इंटरवल है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द 400s, दैट इज 16,000 किलोमीटर्स 1 ईयर। 6 महीने में आपको चेकअप करना पड़ेगा। तो चेकअप में जनरली सिर्फ वो चेकअप ही करते हैं, बाकी कुछ चीज़ नहीं करते। सो इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। Okay, we are back at Triumph. What a bike, man! Perfect roadster bike. Really nice. चलिए चलते हैं और एंड करते हैं इस एपिसोड को। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं चलाऊँगा द Triumph Speed 400. Thank you for watching guys. This is the Speed T4 for you. Bye bye.